नमस्कार। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इन 7 सीटों में से एक सीट ही बीजेपी के पास थी, उदयपुर के सलुंबर। इसके अलावा 6 सीटों पर विपक्ष के सिटिंग एमएलए थे। रामगढ़ में सिटिंग एमएलए के निधन की वजह से वो सीट खाली हो गई। बाकी 5 सीटों पर जो एमएलए थे वो एमपी बन गए, तो वो सीटें खाली हो गई। हनुमान बेनीवाल का यह कहना है कि वो इन 7 में से 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, खींवसर से, झुंझुनू से और टोंक की देवली उनियारा से। अगर कांग्रेस चाहती है कि उनके साथ ये गठबंधन कंटिन्यू रहे, तो कांग्रेस गठबंधन धर्म के तहत खींवसर से आरएलपी के कोटे में खींवसर को दे और टोंक की देवली उनियारा सीट को भी आरएलपी के कोटे में दे। हालांकि इसको लेकर अभी तक फैसला नहीं हुआ है कि यह गठबंधन कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। आरएलपी को टोंक की देवली उनियारा और खींवसर सीट कोटे में दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, या गठबंधन बरकरार रखते हुए आरएलपी को खींवसर तक सीमित रखते हुए कांग्रेस उसे मनाने में कामयाब होती है। और अगर मनाने में कामयाब होती है तो कांग्रेस किन शर्तों पर मनाएगी कि क्या अगले विधानसभा चुनाव में नागौर की खींवसर के अलावा कोई और महत्वपूर्ण सीटें भी आरएलपी के खाते में जाएगी। और इस विश्वास के साथ पंचायती राज के चुनावों के अंदर क्या प्रधान या जिला परिषद या ऐसे किसी भी अलग तरीके के आश्वासनों के साथ में इस गठबंधन को कांग्रेस कंटिन्यू रखेगी या कांग्रेस अपना अलग रास्ता चुनेगी। लोकसभा चुनाव में जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल के साथ गठबंधन किया था, और विशेष तौर से बांसवाड़ा डूंगरपुर, जहां से भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो राजकुमार रोज चुनाव लड़ रहे थे, उनके साथ जब कांग्रेस ने गठबंधन किया था, या फिर कहें कि अपना कैंडिडेट तो वैसे उतर गया था, उसे कहा गया कि नाम वापस ले लो, उसने नाम वापस लिया नहीं। लेकिन जब कांग्रेस ने भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया पॉलिटिकल पंचायत पर, हमने तब भी यह कहा था कि यह कांग्रेस का दूरदर्शी फैसला नहीं हो सकता और इसके कांग्रेस को दूरगामी नुकसान झेलने पड़ेंगे। आज अगर हनुमान बेनीवाल की खींवसर के साथ टोंक की देवली उनियारा सीट की डिमांड मानी जाती है, तो फिर जो 84 तो राजकुमार रोत की अपनी ही सीट है, वो तो भारतीय आदिवासी पार्टी भी गठबंधन के तहत अपने हिस्से में मांगेगी, और भारतीय आदिवासी पार्टी मांगेगी उदयपुर की सलुंबर सीट भी। क्यों? क्योंकि टोंक की देवली उनियारा से तो आरएलपी को 19,700 वोट ही मिले थे 2023 के चुनाव में, जबकि सलुंबर से तो जो भारतीय आदिवासी पार्टी के जितेश मीणा थे 51,691 वोट मिले थे। भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस ने जो गलत फैसला लिया था, उसको आप इन तमाम आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव हुए तो संख्या के लिहाज से भारतीय आदिवासी पार्टी ने भले ही 3 सीटें जीती हो, लेकिन जिन अन्य सीटों पर भारतीय आदिवासी पार्टी के प्रत्याशियों ने जो वोट हासिल किए हैं, वो गणित दक्षिणी राजस्थान में कांग्रेस के भविष्य के लिए एक बड़ा खतरा है कि अगर आदिवासी पार्टी के प्रति लगातार कांग्रेस ने सॉफ्ट कॉर्नर रखा, तो उदयपुर के नीचे के पूरे हिस्से में, भीलवाड़ा उदयपुर से लेकर के नीचे बांसवाड़ा डूंगरपुर प्रतापगढ़ में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। आप कहेंगे खत्म की क्यों बात कर रहा हूं? जिन 3 सीटों पर भारतीय आदिवासी पार्टी जीती वो तो जीती ही जीती, बाकी की ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सीटें ऐसी हैं जहां पर भारतीय आदिवासी पार्टी ने बहुत अच्छे नंबर हासिल किए थे, जिसमें कुशलगढ़, वहां पर जो आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र ने 33,537 वोट हासिल किए। बागीदोरा से जय कृष्ण पटेल ने 59,935 वोट तो 2023 के चुनाव में हासिल किए थे। हालांकि बाद में वो लोकसभा उपचुनाव में जब महेंद्रजीत सिंह मालवीय की बीजेपी में जाने की वजह से ये सीट खाली हुई थी, तो वहां पर जय कृष्ण पटेल चुनाव जीत भी गए। बांसवाड़ा से हेमंत राणा, भारतीय आदिवासी के प्रत्याशी, 34,666 वोट। घाटोल में 84,614 वोट अशोक कुमार। गढ़ी से 43,525 वोट मणिलाल गरासिया। सांगवाड़ा में 63,176 वोट मोहनलाल रोत। प्रतापगढ़ में 62,023 वोट मांगीलाल मीणा। डूंगरपुर में 50,285 वोट कांतिलाल रोत। खेरवाड़ा में 16,189 वोट विनोद मीणा। जबकि यहां पर भारतीय ट्राइबल, अब आप 16,000 का आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन इसी सीट पर भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रवीण कुमार ने 53,290 वोट हासिल किए थे। आप सभी को पता है कि भारतीय ट्राइबल पार्टी से ही भारतीय आदिवासी पार्टी मिली है, बनी है। 2018 में भारतीय ट्राइबल पार्टी के बैनर तले ही ये राजकुमार रौत और ये विधायक बने थे, और बाद में इन दोनों ने अलग आकर के भारतीय आदिवासी पार्टी बनाई। और ये तय है कि भारतीय आदिवासी पार्टी के इस विस्तार के बाद जो भारतीय ट्राइबल पार्टी के बच्चे खुचे कार्यकर्ता है, जो सपोर्ट है, क्योंकि दोनों की वैचारिक आइडियोलॉजी एक ही है, केवल इन पर्सनल का क्लैशेस की वजह से, ईगो की वजह से पार्टी टूटी थी, तो वो भी अब शिफ्ट भारतीय आदिवासी पार्टी की ओर से होंगे। इसलिए खेरवाड़ा भी भारतीय आदिवासी पार्टी की मजबूत सीट
सलूम्बर 51,691 वोट जितेश मीणा, उदयपुर ग्रामीण 25,172 वोट अमित कुमार खारोड़ी और झाडोल से 44,503 दिनेश पंडोर। ये 12 सीटें जहां पर बहुत बड़ी तादाद में आदिवासी पार्टी ने वोट हासिल किए थे। और अगर कांग्रेस गठबंधन धर्म के तहत अगर आदिवासी पार्टी के साथ लगातार सॉफ्ट कॉर्नर रखती है तो फिर आने वाले समय में आदिवासी पार्टी दक्षिण राजस्थान से कांग्रेस को समेट लेगी, खत्म कर लेगी। यहां पर मुख्य मुकाबला आदिवासी पार्टी और भाजपा के बीच में रहेगा। और अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भी गठबंधन धर्म के तहत टोंक की देवली उनियारा भी सीट दे दी जाती है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उसने तो आदिवासी पार्टी की तुलना में बहुत कमजोर प्रदर्शन किया था। 2023 के अंदर केवल एक सीट हनुमान बेनीवाल जीते थे, वो भी 2069 वोटों से जीते थे। जो आरएलपी के सुप्रीमो खींवसर जिनका गढ़ माना जाता है, वहां सिर्फ 2000 वोटों के अंतर से चुनाव जीतने में वो कामयाब हुए थे। इसके अलावा जो पूरे राजस्थान की 200 सीटों में से जो नंबर 2 पर आरएलपी के कैंडिडेट अगर रहे की बात करें तो वो भी सिर्फ 2 सीटों पर रहे। जोधपुर की भोपालगढ़, जो पुखराज गर्ग आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, वो नंबर 2 पर रहे। हालांकि उनका मार्जिन काफी रहा था, वो करीब करीब 24,298 वोटों से हारे थे। और बाड़मेर की बायतू सीट उमेदाराम बेनीवाल 910 वोटों से हारे थे। ये 2 सीटें थी जहां पर आरएलपी नंबर 2 पर रही थी। खींवसर जीती, भोपालगढ़ और बायतू नंबर 2 पर रही। बाकी की सारी सीटों पर 3, 4, 5 नंबर पर बहुत खराब प्रदर्शन रहा आरएलपी का। 2 सीटों पर तो नंबर 2 पर आजाद समाज पार्टी कांशीराम भी रह गई थी, चंद्रशेखर रावण की पार्टी। इससे तो कई गुना ज्यादा सीटों पर निर्दलीय नंबर 2 पर रहे थे। और जिन 2 सीटों पर आरएलपी नंबर 2 रही, भोपालगढ़, पुखराज गर्ग, वो भी भाजपा में चले गए हैं। बायतू उमेदाराम बेनीवाल वो कांग्रेस में चले गए हैं और बाड़मेर जिसमें लोकसभा सीट से सांसद बन चुके हैं। तो अब आरएलपी के पास उतना, अगर आदिवासी पार्टी की तुलना की जाए तो आरएलपी के पास उतना बड़ा ग्राउंड नहीं है कि कांग्रेस गठबंधन के इतने दबाव में आ जाए कि टोंक की देवली उनियारा सीट भी दे दे। और एक तरफ अगर आप कल्पना करके देखिए कि आदिवासी पार्टी के साथ भी कांग्रेस गठबंधन में रहती है और आरएलपी के साथ भी गठबंधन में रहती है, तो खींवसर आरएलपी की अपनी सीट, 84 आदिवासी पार्टी की अपनी सीट। सेकंड सीट के तौर पर आरएलपी मांगती है टोंक की देवली उनियारा, तो फिर आदिवासी पार्टी मांगेगी उदयपुर के सलूम्बर सीट। देवली उनियारा से, जैसा मैंने पहले आंकड़े बताए कि आरएलपी ने सिर्फ 19,000 वोट हासिल किए थे, 19,773 आरएलपी के विक्रम सिंह ने वोट हासिल किए थे। उनकी तुलना में सलूम्बर से तो कांग्रेस आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी जितेश मीणा ने 51,691 वोट हासिल किए थे। फिर तो उनका दावा मजबूत हो गया। ऐसे में कांग्रेस जो राजस्थान में भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी, वो 7 उपचुनाव की विधानसभा सीटों में से 4 सीटें अपने सहयोगियों को दे दे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में क्या मैसेज जाएगा, यह सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। और इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि या तो कांग्रेस को इन 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, 84 में भी लड़ना चाहिए, ताकि दक्षिणी राजस्थान के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जो संगठन के लोग हैं, उनको यह लगे कि हमें संगठन के लिए मेहनत करनी चाहिए, हमारा कोई भविष्य है। अदरवाइज जिस तरीके से आदिवासी पार्टी तेजी से विस्तार कर रही है और कांग्रेस ने अगर केवल भाजपा को हराओ इस अभियान के नाम पर सरेंडर कर दिया, तो फिर कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या करेंगे, उनका भविष्य क्या होगा। और ऐसे में उनमें से आधे कार्यकर्ता आदिवासी पार्टी की तरफ चले जाएंगे, आधे कार्यकर्ता भाजपा की तरफ चले जाएंगे और कांग्रेस परंपरागत हमेशा के लिए वहां से खत्म हो जाएगी। यही कॉम्प्रोमाइज अगर उन्होंने हनुमान बेनीवाल के साथ नागौर में किया, नागौर की 10 में से ज्यादातर सीटें या फिर खींवसर के अलावा तमाम सीटों पर कांग्रेस मजबूत है, कभी जीतती है कभी हारती है, लेकिन विनिंग फैक्टर कांग्रेस के पक्ष में रहते हैं वहां पर। ऐसे में अगर इस इलाके में भी कॉम्प्रोमाइज करेगी तो फिर जाट बेल्ट भी उसके हाथों चला जाएगा। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में क्या मैसेज जाएगा, अगर 12 सीटों पर आदिवासी पार्टी नंबर 2 पर रहती है, 3 सीटें जीतती है, तो फिर अभी तो 84 में बाईपोल हो रहे हैं। बागीदोरा महेंद्रजीत सिंह मालवीय वाली सीट आदिवासी पार्टी जीत चुकी है लोकसभा चुनाव के साथ जब बाईपोल हुए तब। तो फिर 4 सीटें आदिवासी पार्टी जीत चुकी है, 12 सीटों पर नंबर 2 पर, तो 16 सीटों पर तो आदिवासी पार्टी का सीधा सीधा दावा हो चुका है। इसके अलावा कई सीटें जहां पर आदिवासी पार्टी 10, 12, 13, 14 हजार वोट लाई है। 16 सीटें आदिवासी पार्टी को दे दोगे तो आरएलपी भी आपके साथ 5, 7, 10 सीटें तो अगले विधानसभा चुनाव में मांगेगी। 25 से 30 सीटें किसी को आप गठबंधन के तहत दे देते हो। आपने सीकर की सीट लोकसभा चुनाव में सीपीआई के कोटे में देकर के वहां पर सीपीआई को एक तरह से संजीवनी देने का काम किया। ऐसे में 3-4 सीटें
या एक दो सीटें तो अगले विधानसभा चुनाव में आपको या तो सीपीआई को देनी पड़ेगी, और तब तक अगर आपका गठबंधन टूट जाता है तो सीकर की एक दो सीटें तो सीपीआई बहुत आराम से जीत लेगी। भरतपुर बेल्ट के अंदर आरएलडी से आपको गठबंधन करना ही करना पड़ता है, सुभाष गर्ग को, जो वहां से आरएलडी के टिकट पर चुनाव जीतते हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस 150 सीटों पर अगले चुनाव लड़ेगी, और कार्यकर्ताओं में क्या मैसेज जाएगा दक्षिणी राजस्थान के, नागौर के और तमाम दूसरे इलाकों के। ऐसे में मुझे लगता है हनुमान बेनीवाल के साथ अगर कांग्रेस दूरगामी परिणामों को सोचते हुए, कार्यकर्ताओं के हितों को सोचते हुए, संगठन के भविष्य को देखते हुए फैसले लेगी, तो फिर संभावना कम है कि हनुमान बेनीवाल के साथ कांग्रेस का गठबंधन हो पाएगा। हनुमान बेनीवाल हो सकता है चुनाव लड़े, झुंझुनू से भी चुनाव लड़ सकते हैं। झुंझुनू से मात्र 3000 वोट आए थे, आजाद समाज पार्टी के कोटे से प्रत्याशी उतरा था, आरएलपी के साथ गठबंधन था और विधानसभा चुनाव में 3000 वोट मिले थे। तो झुंझुनू में आरएलपी कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट डालने की स्थिति में होगी नहीं, सिवाय इसके कि कांग्रेस के कुछ वोट काटे। टोंक के देवली उनियारा में जरूर 19-20 हजार वोट हासिल किए थे, और वहां पर इस बार अच्छा चुनाव लड़े तो 25-30 हजार वोट हासिल कर सकते हैं। लड़ाई वहां भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगी। हो सकता है बीजेपी एक बार फिर से विजय बैंसला को वहां पर चुनावी मैदान में उतारे। उपचुनाव, आरएलपी, कांग्रेस, आदिवासी पार्टी और भाजपा, इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।